ये वीडियो मोदी के नया हिंदुस्तान का है, जहां कुछ लोग एक निहत्थे शख्स की जान के पीछे हाथ धोकर के पड़े हैं। ये वीडियो पूर्वोत्तर राज्य असम की है। असम में रविवार को लोगों की भीड़ ने एक मुस्लिम शख्स को बीफ बेचने के आरोप में घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी की। बताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ ने मुस्लिम शख्स को कथित तौर पर गालियां भी दी और उससे कड़ी पूछताछ भी की। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में कीचड़ में बैठा शख्स शौकत अली बताया जा रहा है। इस वीडियो में जो भीड़ दिख रही है पूरी तरह से गुस्साई हुई है और पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के दौरान लोगों ने पीड़ित शख्स से पूछा कि क्या तुम्हारे पास बीफ बेचने का लाइसेंस है। इसके बाद लोगों की भीड़ पीड़ित से उसकी राष्ट्रीयता को लेकर भी सवाल पूछी। क्या वो बांग्लादेशी है या हिंदुस्तानी? क्या तुम्हारा नाम एनआरसी में है? बता दें कि असम में एनआरसी रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें शामिल लोगों को ही असम का नागरिक माना जाएगा। जिस व्यक्ति का इस रजिस्टर में नाम नहीं होगा उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। खबर के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को कथित तौर पर भीड़ ने सुअर का मांस खिलाने की भी कोशिश की। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोगों की भीड़ पीड़ित से ये पूछती है कि क्या मार्केट में उसके द्वारा बीफ बेचने की जानकारी मार्केट के महलदार यानी कि मैनेजर को है। जिला पुलिस के अनुसार बाद में लोगों की भीड़ ने मार्केट के महलदार कमल थापा के साथ भी बदतमीजी की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक एफआईआर पीड़ित शौकत अली के रिश्तेदार ने और दूसरी एफआईआर मार्केट के मैनेजर कमल थापा द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई है। उल्लेखनीय है कि बीते सालों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बीफ के चलते मॉब लिंचिंग में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पीड़ित शौकत अली के भाई अब्दुर्रहमान का कहना है कि बीते 50 सालों से उनका परिवार चावल और मांस बेचने का काम कर रहा है। इलाके में 4 और ऐसी ही दुकानें हैं जिनके ग्राहक मुस्लिम और छोटे दुकानदार हैं। उस दिन हमारे पास ख़ास तौर से भैंस का मांस था। लोगों की भीड़ आई और उस पर हमला शुरू कर दिया। उसे रोड से घसीटा और दुकान में तोड़फोड़ भी मचा दी। अब्दुल ने बताया कि लोगों की भीड़ ने उसे सुअर का मांस खाने वरना जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। हमने इससे पहले यहाँ कभी भी इस तरह की सांप्रदायिकता नहीं देखी है।